रुको, ये कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? ये रेस्टोरेंट हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। बाबा, एक बार मेरे कपड़ों को तो देखो, रोड पे कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ मैं। क्या बोल रही है? अभी सुनो मेरी बात, एक बार उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे अमीरों को देखो, उनमें और हमने जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ट्रस्ट मी। चलो। अभी ये जो रेस्टोरेंट है ना, इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। हमारी औकात ना उस रेस्टोरेंट में पानी पीने की भी नहीं है। अनन्या, तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए कब से सेविंग्स करके रखी हुई है। जो बर्थडे यार, कम ऑन, चलो। अच्छा जी, तुमने कैसे सोच लिया? ये जो तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके पैसे जोड़े हैं, मैं तुम्हें एक झटके में उड़ाने दूंगी। अनन्या प्लीज, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। मैं टेबल लेने जा रहा हूँ, तुम आगे पीछे कम। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अंधी हो क्या? इस गवार को यहाँ आने किसने दिया? तुम जानती हो इस सूट की कीमत क्या है? 20 लाख का सूट है ये। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं अभी चल जाता। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? इस सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? वरना क्या? अरे वाह, एक और सड़क छाप गवार। लगता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स वाकई में बहुत गिर चुके हैं। अभी क्या भाई, मेरी पत्नी से माफी मांग। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? माफी मांगते और चलते ना यहाँ से। He's the owner of Sikandi Industries. Let's go, please. समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ माफी मांग मेरी पत्नी से, अभी क्या अभी? वरना कहीं ऐसा ना हो तू इस दिन के लिए पूरी जिंदगी पछताए। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री, संतरी, सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ ना चुटकी में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर अगर मैंने चुटकी बजाते ही तेरे पूरे बिजनेस का नामो निशान गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? ये सब कैसे हो सकता पापा? तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे, उस तरफ देखो तुम लोग। संजय के हाथ में गोली लगी थी। वो और अभिनव रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। अच्छा बेटा, जल्दी बाहर आ जाओ। अभी मेरी बात सुन बेटा, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़ा था राणा। अभिनव, बाहर आओ बेटा, समझ गए? जिसने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। जिद मत कर अभिनव। बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना, ठीक है? संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी लिखा हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझ गया ना टाइगर? संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर रन। आया जो बोलते हैं बालों को वापस उगा सकता है, ये सब एक स्कैम है, फेक है बिल्कुल। बिकॉज एक बार जो बाल गए और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक तान दी।
टाइगर